प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल अफेयर्स प्रोग्राम में आज हम लोग चर्चा करेंगे कैसे भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने एनुअल रिपोर्ट में पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, कैसे पाकिस्तान की एक एक गतिविधियां जो भारत के अगेंस्ट में हैं उन सब पर इसमें विस्तार से चर्चा की गई है और भारत पाकिस्तान संबंधों को नॉर्मलाइज करने का जो भी प्रयास किया जा रहा है ये सब क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, इन सारी बातों की चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है। और इससे ये भी पता चलता है कि भारत लगातार ये सोचता रहा है कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए, लेकिन उसे अपने पड़ोसियों की तरफ से कई अवसरों पर सहयोग नहीं मिला है। तो जो रिपोर्ट जारी की गई है उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने अभी तक मुंबई जो हमले हुए थे, आतंकी हमले 2008 में, उसमें जो भी विक्टिम्स थे उनको न्याय देने की कोई भी कोशिश नहीं करी है। यानी कि जो भी आतंकवादी जो इसके लिए जिम्मेदार थे मुंबई आतंकी हमले के लिए, उन सब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है कि वो किस तरीके से अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, भूमिगत सुरंगें बना करके घुसपैठ करे। कश्मीर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसी सुरंगें पाई गई हैं, बीएसएफ ने भी उन्हें आइडेंटिफाई किया है और इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान कई तरीके से भारत को काउंटर करने की कोशिश लगातार कर रहा है। और जो ड्रोन हमले करने की कोशिश है या ड्रोन्स का इस्तेमाल करके और जो मिलिट्री ग्रेड जो वीपन्स हैं उन सब का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, इन सब पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि पाकिस्तान अगर इस तरीके की हरकत करने से बाज नहीं आया तो साउथ एशिया में तो जो डिस्टरबेंस है ही, भारत को भी एक आक्रामक नीति अपनानी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये एक महत्वपूर्ण पहलू पर दृष्टिपात किया गया है कि कैसे नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी ड्रग ट्रैफिकिंग। जो अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे ड्रोन्स हैं उसमें ड्रग्स को भर करके पाकिस्तान के रास्ते से इंडिया में एंटर कराने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान के रास्ते से जो ड्रग्स आती है, अफीम है, हेरोइन है, जो पाकिस्तान में पहुंचती है और फिर पाकिस्तान के रास्ते से पहुंच जाती है जम्मू कश्मीर में या पंजाब में, राजस्थान और गुजरात में पहुंचाई जाती है। इसे भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति के रूप में इस रिपोर्ट में पेश किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो गोल्डन क्रिसेंट वाला रीजन है, यानी एशिया में जो अफीम उत्पादक क्षेत्र है, अवैध इलिसिट जो ओपियम कल्टीवेशन क्षेत्र है जिसे हम गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं, जिसमें ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इससे टेरर फंडिंग होती है। जो भी ड्रग्स भेजे जा रहे हैं इन सब देशों के माध्यम से भारत में, उसमें जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं या फिर इंसर्जेंसी हो रही है, उग्रवादी गतिविधियां हैं, इन सब की फंडिंग का एक सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए भारत को बहुत ही सतर्क होकर के जो नार्को टेररिज्म के एफर्ट्स हैं पाकिस्तान के, उन सबको क्रश करना होगा। इस पे भी रिपोर्ट में बात की गई है। इसके अलावा कहा गया है कि भारत ने समय समय पर कोशिश की है कि कैसे पाकिस्तान को एक अलग दिशा दी जाए और पाकिस्तान से कैसे वार्ता करी जाए या उसको एक सही रास्ते पर लाया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। और भी कई पड़ोसी देश हैं जो भारत के द्वारा जो भी प्रस्ताव किए जाते हैं, भारत जो भी ऑफर करता है तो उसे संजीदगी से सुनते हैं, मानते भी हैं बात को, क्योंकि उनको जरूरत भी महसूस होती है कि जो भारत कह रहा है वो पड़ोसी देशों की जरूरतों को देख करके ऐसा कह रहा है। भूटान या नेपाल या बांग्लादेश, ये सब जो देश हैं, इन सब देशों को इस बात में कोई समस्या नहीं है कि वो भारत के सार्क सैटेलाइट के तहत
जो है, जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसको लें। भारत के द्वारा जो सार्क जो करेंसी स्वैपिंग एग्रीमेंट है, उन सब के माध्यम से जो लोन दिया जाता है या लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाती है, उन सब पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत से हमारे पड़ोसी देशों को। इसके साथ साथ कोविड इमरजेंसी या कोई अन्य प्रकार की जो महामारी या आपदा आती है या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की बात होती है, उसमें भी भारत आगे रहता है। लेकिन पाकिस्तान हर जगह जो है इग्नोर करता है, अस्वीकार करता है, इसलिए क्योंकि उसे भारत के साथ अपनी एक दुश्मनी को बनाए रखना है। और ये दुश्मनी को केवल वो अपने ही मन के साथ नहीं करता बल्कि चीन के साथ करता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का जो कोलैबोरेशन है वो भारत को काउंटर करने के लिए बहुत जरूरी समझा जाता है दोनों के द्वारा। चीन और पाकिस्तान इस पर सहमत हैं कि दोनों एक फोर्स के रूप में भारत को परेशान कर सकते हैं, इसलिए ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो भारत के विदेश नीति के द्वारा ये जो रिपोर्ट 2024 की लेटेस्ट पेश की गई है, इस रिपोर्ट में जो भी ऐसी चिंताएं हैं उन सब के लिए तो बात की ही गई है और समाधान के पहलुओं की भी चर्चा की गई है कि भारत को किस तरीके से अब सतर्क होकर के एक जो है प्रिकॉशनरी अप्रोच को अपनाना होगा। किस तरीके से अब भारत जो है जो सर्जिकल स्ट्राइक है या एयर स्ट्राइक है या जो हॉट परस्यूट की स्ट्रेटजी है, इन सब के माध्यम से अब भारत कंप्रोमाइज न करे और अपना जो हक है, अपना जो उद्देश्य है, उन सब की दिशा में अग्रसर हो। पीओके में जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टेटस को बदलने की कोशिश की है, अलग अलग देशों को उसमें एंगेज करने की कोशिश करता है या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को इसमें इन्वॉल्व कराने की कोशिश करता है और हमास के लीडर्स को या पाकिस्तान के जो और आतंकी संगठन हैं उन सब के आतंकियों को पीओके रीजन में प्रवेश कराने की कोशिश करता है, उनसे स्पीच दिलाने की कोशिश करता है, जिससे एक बहुत ही निगेटिव माहौल तैयार हो भारत के अगेंस्ट में। इन सब चीजों को भी काउंटर करने के लिए भारत को काम करने की जरूरत है। तो भारत अपनी पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए और क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है पाकिस्तान का, उससे निपटने के लिए रणनीति बना रहा है, अन्य पड़ोसी देशों की मदद ले रहा है और जो अन्य महाशक्तियां हैं उन सबके साथ भी सहयोगपूर्ण रवैया अपनाते हुए उनसे भी अपेक्षित सहयोग ले रहा है। पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक अपने विदेश नीति के सबसे बड़े हथियार के रूप में पेश किया है, सबसे बड़े गोल के रूप में देखा है कि कैसे भारत के हितों को काउंटर करना है। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो स्पेसिफिकली कश्मीर में हुआ, उसकी जो सबसे खास विशेषताएं हैं वो ये हैं कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे यानी वैचारिक स्तर पर और धार्मिक स्तर पर इसको बहुत ज्यादा मजबूती देने की कोशिश की गई है ताकि ये एक धर्म युद्ध के रूप में देखा जाए, एक जिहाद के रूप में देखा जाए और कश्मीर के जो युवा हैं, कश्मीर के जो लोकल लोग हैं, उनको भी भारत के अगेंस्ट में किया जा सके, उन्हें आतंकी बनाया जा सके, उन्हें गुमराह करके टेरर इंडस्ट्री से जोड़ा जा सके, इसके लिए लगातार पाकिस्तान प्रयास करता रहा है। और हाल के समय में यह देखा भी गया है, जैसे एक संगठन है द रेसिस्टेंस फ्रंट जो कि कश्मीर बेस्ड है, कश्मीर में काम करता है और इसमें लोकल लेवल पर आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट होता है। भारत सरकार इस संगठन को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत अनलॉफुल भी घोषित कर चुकी है, बैंड भी घोषित कर चुकी है और इसे एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित कर चुकी है। और यही वो संगठन है जो पाकिस्तान के लश्कर तैयबा से, जैश ए मोहम्मद से, इन सब से अपना कनेक्शन रखता है। और ये पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था टूरिस्ट लोगों के ऊपर, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, उसके लिए जिम्मेदार है। तो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन आज ये काम कर रहे हैं कि वो खुद से इंडिया में न आकर के लोकल लोगों को अपनाएं और स्लीपर सेल्स के माध्यम से और लोकल एक्टिविस्ट के माध्यम से ही आतंकी हमला करा दें। इन सब चीजों को बहुत ही बारीकी से गौर कर रहा है विदेश मंत्रालय और हमारी इंडियन मिलिट्री। ये देखा जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान के इशारे पर ओवरग्राउंड वर्कर्स की पूरी
फौज जो है वहां पर काम कर रही है, स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, हाइब्रिड टेररिस्ट काम कर रहे हैं, व्हाइट कॉलर्ड टेररिस्ट भी कश्मीर वैली में काम कर रहे हैं। और इन सब चीजों से निपटने के लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी ये भी है कि कश्मीर में जो स्थानीय लोग हैं उनके मन में भारत के प्रति एक विशेष समर्पण की भावना जागृत करानी जरूरी है, तभी वो दगाबाजी नहीं करेंगे, तभी वो बेईमानी नहीं करेंगे भारत के हितों के प्रति। तो उनका परसेप्शन चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कश्मीर में जो लोग हैं, बहुत से लोगों का परसेप्शन तो चेंज हो चुका है कि 370 हटने के बाद बहुत बढ़िया विकास हुआ है कश्मीर का, कश्मीर में भारत सरकार बहुत अच्छे तरीके से कार्यवाही कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के काम कर रही है, हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, यूनिवर्सिटीज का गठन करना, पंचायतों का इलेक्शन कराना, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए भी आश्वासन दिया जा चुका है। तो तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग अभी भी हैं जो भारत के प्रति एक नेगेटिव रवैया अपनाते हैं और उनका जो परसेप्शन है वो ये है कि भारत सरकार या भारतीय आर्मी या भारत का सुप्रीम कोर्ट या भारत की संसद और भारत की संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो जम्मू कश्मीर के हितों से संगति नहीं रखता, कॉम्पैटिबल नहीं है। और इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए एक पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पर काम करने की जरूरत है। सिविक एक्शन प्रोग्राम जो भारत का गृह मंत्रालय चलाता है, पारामिलिट्री जो फोर्सेस हैं या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनके माध्यम से कश्मीर में, वहां पर इन लोगों की मानसिकता के बदलाव के लिए कोशिश की जानी चाहिए। फिर धीरे धीरे लोकल लेवल पे जो सपोर्ट मिल रहा है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को वो सब मिलना बंद होगा, तो अपने आप ही इसका बैकबोन टूटेगा। तो इस तरीके से एक बहुआयामी रणनीति अपना करके काम किया जाना चाहिए। भारत सरकार की जो भारत सरकार ने पूरा फ्री हैंड दे रखा है इंडियन मिलिट्री को। इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन ऑल आउट या ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन काली, तमाम ऐसे ऑपरेशन चला करके आतंकवादियों की धरपकड़ कर रही है, उन्हें मार रही है, आतंकवादियों का इनकाउंटर किया जा रहा है। जो डेंस फॉरेस्ट एरियाज हैं पुंछ में, जो सांबा रीजन है या राजौरी है, तमाम ऐसे एरियाज में लगातार एक्टिविटी बढ़ाई जा रही है और टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। सिक्योरिटी ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से कई फ्रंट पे जब हम रणनीति बनाएंगे तो पाकिस्तान को काउंटर करना टेररिज्म के मुद्दे पर आसान होगा। इसके साथ साथ भारत कई बार ये प्रयास कर चुका है कि वो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि पेरिस में स्थित है उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करवाए और अल्टीमेटली ब्लैक लिस्टेड करवाए, ताकि पूरा एक इकोनॉमिक बाइकॉट ग्लोबल लेवल पर होने लगे पाकिस्तान का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा भी होने लगे। और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं, भारत उन्हें भी फेथ में लेने की कोशिश करता है कि कैसे पाकिस्तान भारत के जो जायज हित हैं या जो भारत का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी है उसको क्रश कर रहा है। इसके लिए भी जो परमानेंट 5P5 कंट्रीज हैं उन सब के साथ भारत लगातार संवाद की प्रक्रिया में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान और उसके आतंकियों के खिलाफ रेजोल्यूशंस लाना, उन्हें इंटरनेशनली एक टेररिस्ट के रूप में यूएन के द्वारा डेजिग्नेट कराने की कोशिश करना, ये सब प्रयास भी जारी हैं। तो और नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस जैसे इनिशिएटिव लेकर के टेरर फंडिंग को रोकने पर भी प्रयास जारी है। तो ये सब बहुआयामी उपाय हैं जिसके माध्यम से पाकिस्तान से निपटा जा सकता है और जहां तक आवश्यक हो अब पाकिस्तान से कोई भी समझौता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को एक मैसेज तो दे ही दिया गया है कि अगर वो अपने हद को पार करता है, अपनी सीमाओं को भूलता है, तो अब इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं है। जो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी 1998 की, उसको भी हमने रैशनलाइज किया है। हम पहले भी युद्ध कर सकते हैं, हम पहले काउंटर कर सकते हैं। तो अब ये जमाना नहीं रह गया है कि नो फर्स्ट यूज, पहले हम शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमें ये महसूस हो जाएगा कि कोई भी देश या कोई भी संगठन हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहा है, तो हम उसका पहले प्रतिकार कर सकते हैं और ये तो राष्ट्रीय हित का वसूल है।
विदेश नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता है कि अपने राष्ट्रीय हितों के लिए नैतिक और अनैतिक साधनों में एक बढ़िया डिफरेंशिएशन करके काम किया जाए। तो भारत इस दिशा में अग्रसर है। उम्मीद करता हूं कि जो भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट ये पेश की गई है और उसमें इन पहलुओं पर चर्चा की गई है, उससे आप लाभान्वित होंगे। अगले कार्यक्रम में फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर मिलेंगे। नमस्कार।